Good morning students. Today we are going to start our lesson 8 preposition. This is lesson of grammar. देखिए बेटा preposition का meaning क्या होता है. Preposition is made up of two words, pre और position. एक्चुअली में ये वर्ड हम preposition बोलते हैं, लेकिन ये वर्ड क्या है, pre और position. Pre means क्या होता है, before. Position मतलब placement. मीन्स जो हम वर्ड लगाने जा रहे हैं उनको हमने कहाँ पर प्लेस किया है, वह कहाँ पर हमने उसको रखा है. फर्स्ट थिंग तो ये है. और सेकंड थिंग क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं, अब देखिए इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ. प्रपोजिशंस ऐसे वर्ड्स हैं विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन हमें बताते हैं. कैसे बताते हैं, देखो जैसे I have put the pen on the book. ठीक है, तो यानी where is our pen? The pen is on the book. देखो जैसे मैंने इस पेन को ऐसे यहाँ रखा, the pen is on the book. It means on जो वर्ड है book और पेन के बीच में रिलेशन बता रहा है कि पेन हमारा बुक के ऊपर है, इधर नहीं है, उधर नहीं है, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, यानी ऊपर है. ठीक है, इनमें से एक कौन सी सिचुएशन है, वो पेन जो हमारा है वो बुक के ऊपर है. तो अब देखिए बेटा, अब हम आगे पढ़ते हैं इसको. अब प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन. मतलब जो प्रेपोजिशन हम यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रेपोजिशन, उसके बाद क्या आएगा, नाउन. इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब. इसके बाद कभी भी वर्ब नहीं आती. एंड और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स भी आ सकता है. अब देखिए बेटा, हमने इसको प्रपोजिशंस को हमने कैसे डिवीजन किया है. प्रपोजिशंस ये मैं आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ बेटा. अलग अलग बुक्स में ये इसका डिवीजन अलग अलग है. प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम. जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, तो टाइम क्या होता है बेटा, टाइम होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, यानी स्पेशल. जब हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो उसके लिए हम प्रपोजिशन यूज करते हैं एट. कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं, एट. जैसे इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है, हिज मैच इज एट 7:35 AM. मतलब जो उसका मैच है वो 7:35 AM पर है. यानी अगर हम ये कहें कि आवर स्कूल स्टार्ट एट 7:35 AM, तो यानी एक पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात करेंगे तो हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे, एट. ठीक है, अभी आपने यहाँ तक यही देखना है. नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोजिशन ऑफ प्लेस. अब जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं बेटा, तो इन्होंने देखो अलग अलग सिचुएशंस बताई है. कोई भी चीज़ जो दूसरी चीज़ है वो उसके अंदर सिचुएटेड हो सकती है. ठीक है, उसके ऊपर, नीचे, इधर उधर कहीं पे भी हो सकती है. दीज आर द वेरियस सिचुएशंस. अब इसको हम प्लेस को हम एग्जाम्पल से समझेंगे. फर्स्ट देखो, द लेमन इज इन द कप. जो लेमन है वो कप के अंदर है, यानी हमने प्रपोजिशन कौन सी यूज की है, इन. ठीक है, उसके बाद देखो, द लेमन इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द टेबल. अब वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर. ठीक है, तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात बताई, क्योंकि बेटा देखो अब आप कहेंगे इन और एट में क्या डिफरेंस है. अब इन और एट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. वो क्या है, देखो जब हमने ये बोला कि जो लेमन वो कप के अंदर है, कप के अंदर है, हमें नहीं पता उसकी पोजीशन कौन सी है. कप के इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है वो कप के अंदर ही. ठीक है, लेकिन जब हमने बात कही है कि एट द सेंटर ऑफ द टेबल, इसका मतलब क्या है, जो लेमन है वो बिल्कुल कहाँ पर है, सेंटर पे. तो इसलिए पर्टिकुलर जब पॉइंट आ गया तो हमने उसके लिए क्या वर्ड यूज किया, एट. अब थर्ड क्या है, द लेमन इज ऑन द टेबल. तो अब ये सरफेस को शो कर रहा है. देखो यहाँ पे आपकी बुक में दिया है, इंडिकेट्स अबव द सरफेस. जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी होती है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑन, सरफेस को शो करने के लिए. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास, द रिमोट इज अबव द लॉक ऑन द टेबल.
एट द हायर लेवल देन समथिंग, मतलब किसी चीज़ से ऊपर कोई, जब हम दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं तब वहाँ की बात है, तब हम क्या लगाएंगे, अबव। देखो द रिमोट इज अबव द लॉक ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर पहले क्या रखा हुआ है, लॉक रखा हुआ है, उसके बाद क्या रखा हुआ है, रिमोट। यानी दो चीज़ें रखी हुई है, दोनों में कंपेयर करके जो रिमोट है वो कहाँ रखा हुआ है, ऊपर, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, अबव। उसके बाद है देखो कोई चीज़ नीचे सिचुएटेड है तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, अंडर। द शूज़ आर अंडर द टेबल, ठीक है। उसके बाद द चेयर इज बिसाइड द टेबल। बिसाइड एक वर्ड होता है, बिसाइड का मतलब होता है पास में, और बिसाइड्स जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है साथ साथ। यहाँ भी दिया नहीं हुआ है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो बिसाइड वर्ड है उसका मतलब होता है पास में। द चेयर इज बिसाइड द टेबल, जो चेयर है वो टेबल के पास में है। अब देखो द बैंगल्स आर बिटवीन द कप्स। बैंगल्स की पोजीशन क्या है, वो कप्स के बीच में है, तो ये क्या होगा, बिटवीन वर्ड किसके लिए यूज किया, दो पॉइंट्स के बीच में। नेक्स्ट द लॉक इज केप्ट अमंग बैंगल्स। अब यहाँ पर जो हमने प्रपोजिशन यूज किया अमंग, कौन सी प्रपोजिशन यूज किया, अमंग। देखो बेटा एक हमने वर्ड यूज किया बिटवीन, एक प्रपोजिशन हमने यूज किया अमंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, दो चीज़ों की। अब यहाँ पर द बैंगल्स आर बिटवीन द कप्स, अब ये जो बात है, जो कप्स हैं यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं, क्योंकि जब दो चीज़ों की बात की जाए, जैसे बैंगल्स आर बिटवीन द कप्स, इसका मतलब क्या है, एक ये कप है और एक दूसरा कप ये है, और इसके बीच में क्या लगाई है हमने, बैंगल्स। जब हम दो चीज़ों की बात करेंगे तो हम वर्ड यूज़ करेंगे बिटवीन, जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे तो हम वर्ड यूज़ करेंगे अमंग। जैसे मैं एक एग्जांपल और सिंपल करने के लिए आपको दे रही हूँ कि जैसे आई गेव द स्वीट्स टू द स्टूडेंट्स, आई गेव द स्वीट्स टू द स्टूडेंट्स, ये तो मैंने गेव वर्ड यूज़ किया, ये तो यहाँ पर मैंने आपको वर्ब यूज़ करके बताई। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देती, आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, अंडर बाय डिफ़ॉल्ट, यानी बहुत सारे हैं, ठीक है। और मैं ये कहती कि आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट बिटवीन द स्टूडेंट्स, इसका मतलब वहाँ पर स्टूडेंट कितने हुए, दो, क्योंकि जहाँ पर वर्ड बिटवीन आ जाएगा तो हम कितने कितने जनों की, कितने चीज़ों की बात कर रहे हैं, दो की। और जब अमंग हम यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। इस चीज़ का आपने बेटा ध्यान रखना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ तक आपने देखना है। थैंक यू।